तो यारों क्या हालचाल, लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए 13 बॉलीवुड के ऐसे मूवी जिन्होंने इंडिया में बैन कर दिया गया था, लेकिन इसके विदेशों में काफ़ी चर्चे रहे और काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 13 मूवी के बारे में जिन्हें इंडिया में बैन कर दिया गया। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन पर टैप करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको हर एक मूवी की जानकारी सबसे पहले मिल सके। नंबर 13 पे आती है परजानिया। 2007 की एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका लेखन और निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। डेविड एंड होंडोयू अन्य सह लेखक भी इस फिल्म में शामिल हैं। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और सारिका ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है, जबकि कोरिन नेमेक और राज जुस्ती ने सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। फिल्म को रिलीज किया गया था 26 जनवरी 2007 को और इसके डायरेक्टर हैं राहुल ढोलकिया और इसकी स्टोरी लिखे हैं डेविड एंड डोलियन ने एंड राहुल ढोलकिया ने। इस मूवी को IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली थी। परजानिया अजहर नामक के एक लड़के की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जो इस वर्ष 2002 में गुजरात दंगों के दौरान लापता हो गया था। सेंसर बोर्ड ने इसे असंवेदनशील और हिंसक फिल्म घोषित किया था, लेकिन इसे किसी तरह देश के कुछ राज्यों में रिलीज कर दिया गया था। इस फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों के लिए गुजरात में रिलीज करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त नहीं माना गया था, जिस कारण इस मूवी को इंडिया में बैन कर दिया गया था। नंबर 12 पे आती है उर्फ प्रोफेसर, जो कि साल 2000 में रिलीज की गई एक फिल्म है। पंकज आडवाणी की उप प्रोफेसर उन फिल्मों में शामिल है जिन्हें भारत में स्क्रीन नहीं मिल पाई थी। कहानी लॉटरी टिकट जीतने वाले नायक के जीवन का वर्णन करती है। ऐसा माना जाता है कि फिल्म में बहुत अधिक अश्लील दृश्य और बोल्ड भाषा की प्रदर्शित किया गया था, जिस कारण अंततः फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि फिल्म की कहानी विदेश के निर्माताओं ने काफ़ी तारीफ की थी। उर्फ प्रोफेसर को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 11 पे आती है हमारे लिस्ट की ब्लैक फ्राइडे फिल्म, जो कि साल 2004 में रिलीज की गई थी। क्राइम ड्रामा पर बेस्ड यह मूवी है। मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि 1993 के मुंबई बम विस्फोट के बाद पुलिस बल इस राज्य जनसंख्याकृत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर एक अभियान शुरू करती है। फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप इसे आनंद ले सकते हैं। मूवी की रिलीजिंग टाइम है 9 फरवरी 2007 को और इसके डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप और बॉक्स ऑफिस पर $80 मिलियन की कमाई की हुई थी और पटकथा इसके अनुराग कश्यप और पीयूष मिश्रा पर आधारित है। इस मूवी को IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को गूगल यूजर ने 79% लोगों ने पसंद किया है। ब्लैक फ्राइडे अनुराग कश्यप की एक और फिल्म जिसे बहुत सी हिंसक और असंवेदनशील होने के कारण भारत में प्रतिबंध कर दिया गया था। फिल्म ब्लैक फ्राइडे को इसी नाम की प्रसिद्ध पुस्तक से रूपांतरित किया गया था, जो बॉम्बे धमाकों की सच्ची घटना पर आधारित थी। 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट केस के कारण इस फिल्म को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अस्वीकृत कर का सामना करना पड़ा था, इसलिए इसको इंडिया में बैन कर दिया गया था। द पिंक मिरर, जिसका शीर्षक भारत में गुलाबी आईना है, श्रीधर रंगायन द्वारा निर्मित और निर्देशित एक भारतीय फिल्म नाटक है। भारतीय पारलैंगिकों और पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करने वाली पहली भारतीय फिल्म कहा जाता है, जिसमें पूरी कहानी 2 पारलैंगिक और समलैंगिक किशोर द्वारा एक आदमी समीर रूफी वाकल को लुभाने की कोशिश के इर्द गिर्द घूमती है। द पिंक मिरर फिल्म को रिलीज किया गया था 14 सितंबर 2003 को और इसके डायरेक्टर हैं श्रीधर रंगायन और इसमें फेमस एक्टर कलाकार देखने को मिलते हैं एडविन फर्नांडिस, रमेश मेनन, ऋषि राज, रूफी खान, रूफी बकल और दीपक सोनावने। इस मूवी को IMDb पर 4.5 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 61% गूगल यूजर ने भी लाइक किया है। द पिंक मिरर लैंगिक भेदभावों के मुद्दों से निपटती है, लेकिन भारतीय सेंसर बोर्ड ने इसे एक अश्लील फिल्म मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। इसका निर्माण श्रीधर रंगायन ने किया था
और वह ट्रांस सिक्योरिटी की अवधारणा के साथ आए थे इस फिल्म में, जो अभी भी भारत में तलाशने के लिए एक संवेदनशील विषय है। कहानी दो पारलैंगिक और समलैंगिक किशोर की थी जो एक सीधे सादी आदमी को आकर्षित करना चाहते थे। बहुत आलोचना के बावजूद फिल्म को दुनिया भर के फिल्म समारोह में उच्च रेटिंग और शानदार समीक्षा भी मिली थी। नंबर 9 पे आती है 5, एक 2003 की भारतीय क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे अनुराग कश्यप ने अपने निर्देशन में लिखा है और निर्देशित किया है, जिसके मेनन, आदित्य श्रीवास्तव, विजय मौर्य, जॉय फर्नांडिस और तेजस्विनी कोल्हापुरे ने अभिनय किया है इस फिल्म में। फिल्म 1976 से 70 में पुणे में जोशी अभिंकर सीरियल मर्डर पर आधारित है इस फिल्म की कहानी। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 21 सितंबर 2003 को और इसके डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप और फिल्म निर्माता हैं प्रदीप शर्मा, पगनी कोल्हापुरे। इस मूवी को IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी 2003 में रिलीज की गई क्राइम ड्रामा हिंदी सिनेमा पर बेस्ड है। फिल्म 5 को सेंसर बोर्ड ने अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि अनुराग कश्यप की यह फिल्म 1997 में जोशी अभिंकर सीरियल मर्डर पर आधारित बताई जाती है। दवाई का दुरुपयोग आखिरकार सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया और यह भारत में कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन इसके विदेशों में काफ़ी चर्चे हुए हैं। नंबर 8 पर मूवी आती है गांडू। गांडू कौशिक मुखर्जी द्वारा निर्देशित 2010 की एक भारतीय कॉमिक ब्लैक एंड व्हाइट आर्ट ड्रामा फिल्म है। इसे अनुव्रत, जयराज, कमलिका, शिलाजीत और री मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म का संगीत वैकल्पिक रॉक बैंड फाइव लिटिल इंडियंस का है। इस फिल्म की कहानी इसी पर आधारित है। फिल्म को रिलीज किया गया था 29 अक्टूबर 2010 को और इसके डायरेक्टर हैं कौशिक मुखर्जी। इस फिल्म की भाषाएं होती है अंग्रेजी और बंगाली और इस मूवी का संपादक होता है कौशिक मुखर्जी, सुरजीत सेन, मानस मित्तल। इस मूवी को IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को 61% गूगल यूजर ने भी पसंद किया है। यह फिल्म एक श्वेत स्वाम बंगाली फिल्म थी जो अपने आश्चर्यजनक दृश्यों और कथा के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि यह भारत में रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन विदेशों में लोगों ने इस अवधारणा की सराहना की। यह 2011 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक आधिकारिक चयन था और स्लैम्स डांस फिल्म समारोह में भी प्रदर्शित किया गया था। नंबर 7 पे आती है डैश्ड इन दून। डैश्ड इन दून 2010 में अश्विन कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म है, जिसे 2010 में स्कूल के 75वें स्थापक दिवस को चिन्हित करने के लिए एक स्कूल में एक काल्पनिक फिल्म सेट बनाने के लिए दून स्कूल द्वारा आमंत्रित किया गया था। फिल्म की कहानी कुछ इसी प्रकार की होती है। प्रारंभिक स्क्रीन के बाद से यह विवादास्पद हो गया था। इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 23 अक्टूबर 2010 को। इसके डायरेक्टर थे अश्विन कुमार और इसमें कलाकार ने काम किया था सुकृत मलिक, असीम कुमार और शिवम शर्मा ने। इस फिल्म को IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग, एक शानदार रेटिंग मिली हुई थी। इस फिल्म की कहानी दून स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के के जीवन को दिखाती है जो देश के सबसे सम्मानित स्कूल में से एक है। दून स्कूल फिल्म की रिलीज के खिलाफ था और इसके प्रतिबद्ध के लिए विरोध किया और अंततः सफल भी रहा था। डैश्ड इन दून में नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और नग्नता के कुछ दृश्य थे जो सेंसर बोर्ड को स्वीकार नहीं थे, इसलिए इसे बैन कर दिया गया। नंबर 6 पर आती है सिंस 2005 की एक भारतीय फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण विनोद पांडे ने किया है। फिल्म में कुछ विवादास्पद टॉपलेस दृश्य हैं जिसके परिणाम स्वरूप इसे भारत के सेंसर बोर्ड ने अस्वीकृत कर दिया था। फिल्म को रिलीज किया गया था 25 फरवरी 2005 को और इसके डायरेक्टर थे विनोद पांडे। इस मूवी को IMDb पर 4.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली हुई थी और इस मूवी को 69% गूगल यूजर्स ने भी पसंद किया था। फिल्म की कहानी रोमांस ड्रामा पर बेस्ड थी। सिंस केरल के एक पुजारी की यात्रा को दर्शाता है जो एक महिला के आकर्षण में पड़ जाता है और उसके साथ शारीरिक रूप से जुड़ना चाहता है। पाप कैथोलिक और को अच्छा नहीं लगा और सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को अस्वीकृत कर दिया था।
नंबर 5 पर आती है मूवी अनफ्रीडम, जो कि साल 2015 में रिलीज की गई थी। ब्लेमिश्ड लाइट राज अमित कुमार की 2015 की भारतीय ड्रामा फिल्म है, जो 29 मई 2015 को उत्तरी अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी फैज अहमद फैज की कविता ये दाग दाग उजाला फिल्म के पीछे प्रेरणा है। फिल्म में विक्टर बनर्जी, आदिल हुसैन, भानु उदय और प्रीति गुप्ता भी शामिल होती है। फिल्म की रिलीज की गई थी 29 मई 2015 को और इसके डायरेक्टर थे राज अमित कुमार। इस मूवी को IMDb पर 5.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई थी और यह मूवी बेस्ड है ड्रामा रोमांस पर। अनफ्रीडम सूची में प्रतिबंधित होने वाली हालिया में फिल्म से एक है। यह फिल्म एक इस्लामी कट्टरपंथी की कहानी पर आधारित थी, जो अमेरिका में एक उदार मुस्लिम का अपहरण कर लेता है और एक भारतीय समलैंगिक जो भारत में अपने समलैंगिक प्रेमी का अपहरण कर लेता है। फिल्म में अन्य देशों में बहुत लोकप्रियता हासिल की, लेकिन भारतीय सेंसर बोर्ड और में प्रभावित होने में विफल रही। अंततः देश में इसी फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया। नंबर 4 पर आती है बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन की कहानी फूलन देवी, जो निचली जाति से संबंधित होती है, समाज में यौन उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करने के लिए अकेले युद्ध में उतर जाती है। घटनाओं के मोड़ में परिस्थितियां और उसे एक गिरोह के प्रमुख बनने के लिए अग्रणी करती है। इस मूवी को रिलीज किया गया था 26 जनवरी 1996 को और इसके डायरेक्टर हैं शेख कपूर साहब और कहानीकार भी माला सेन होते हैं। इस मूवी का बजट 32 मिलियन रुपए होता है और यह इंडिया बैंडिट क्वीन के नाम से प्रचलित होती है। इस मूवी को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली हुई है। बैंडिट क्वीन चंबल की खूंखार महिला डकैत फूलन देवी की बायोग्राफी होती है। इस फिल्म को भारतीय सेंसर बोर्ड द्वारा इसकी यौन और आपत्तिजनक सामग्री के कारण प्रतिबंध कर दिया गया था। घर पर फिल्म में नकारात्मक टिप्पणियां और आलोचना अर्जित की। कान में इसके व्यापक सराहना मिली थी, जिस कारण इस फिल्म को इंडिया में बैन कर दिया गया था। बैंडिट क्वीन मूवी को 72% गूगल यूजर्स ने भी पसंद किया था। नंबर 3 पर आती है मूवी वाटर, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी होती है बालिका वधू के पति की अचानक और अनक्षिप्त रूप से मृत्यु हो जाती है और विधवा होने की वजह से वह हिंदू आश्रम में अपने भव्यता की घोर निंदा करती है, जहां उसे अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की उम्मीद होती है। फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 9 मार्च 2007 को और इसके डायरेक्टर थे दीपा मेहता और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर लागत थी 10.4 मिलियन USD। इस मूवी को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली हुई थी और इस मूवी को 88% गूगल यूजर्स ने भी पसंद किया था और यह मूवी ड्रामा रोमांस पर बेस्ड होती है। वाटर दीपा मेहता की एक और फिल्म है जिसे नकारात्मक समीक्षा मिली है क्योंकि इसका विषय बनारस की भारतीय विधवाएं थी। इसने बहिष्कार और लिंगवाद जैसे मुद्दों से निपटा, जिसे भारतीय सेंसर बोर्ड ने बहुत असंवेदनशील होने का दावा किया था। हालांकि यह फिल्म भारत में रिलीज हुई नहीं थी, लेकिन इसे विश्व स्तर पर बहुत सराहा गया था। नंबर 2 पर आती है हमारी लिस्ट की मूवी कामा सूत्रा ए टेल ऑफ लव। इस फिल्म की कहानी होती है एक राजकुमारी तारा और उसकी खूबसूरत नौकरानी माया बचपन की सहेली होती है। बड़े होने पर वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाती है जब माया तारा के होने वाले पति को अपने ओर आकर्षित करती है और फिल्म की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इस मूवी की। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 28 फरवरी 1997 में और इसके डायरेक्टर हैं मीरा नायर और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का लागत है 8.6 मिलियन USD और इस मूवी का बजट 3 मिलियन USD होता है। इस मूवी को IMDb पर 6.0 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली हुई है और यह मूवी रोमांस ड्रामा पर बेस्ड है और इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स ने भी पसंद किया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस फिल्म कामसूत्र ए टेल ऑफ लव को भी भारतीय जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने इसे अनैतिक और अनैतिकता कहा। मीरा नायर की यह फिल्म
विदेशों में बड़ी हिट रही, लेकिन देश में इंडिया में प्रतिबंध कर दी गई। विडंबना यह है कि कामसूत्र प्राचीन भारत में लिखा गया था। नंबर 1 पर आती है हमारे लिस्ट की फायर मूवी। फायर मूवी 1996 में रिलीज की गई थी और यह मूवी बेस्ड है ड्रामा और रोमांस पर। इस मूवी की कहानी होती है 2 महिलाओं सीता और राधा के पति अपने पतियों के बजाय ब्रह्मचर्य और प्रेमिका को चुनते हैं। यह उन्हें संकीर्ण विचारधारा वाले समाज में अतरंग भावुक संबंध की तलाश में एक दूसरे की ओर चले आता है और काफ़ी कहानी इंटरेस्टिंग है इसकी। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 5 नवंबर 1998 में और इसके डायरेक्टर हैं दीपा मेहता। इस मूवी के संगीतकार होते हैं AR रहमान और इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी का काम किया है इस मूवी में गाइस नुत्सनजन ने और यह मूवी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और यह मूवी 81% गूगल यूजर्स ने भी पसंद किया है। दीपा मेहता वैश्विक सामग्री और विवादों की फिल्मों के निर्माण के लिए जानी जाती है। फायर एक ऐसी फिल्म है जिसे दुनिया भर में काफ़ी सराहना और पहचान मिली है। हालांकि यह भारत में लोगों को प्रभावित करने में विफल रहा और बहुत सारी नकारात्मक टिप्पणियों से भी निपटना पड़ा था इस मूवी को। फिल्म को भारतीय सेंसर बोर्ड द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था और भारत में रिलीज नहीं किया गया था। इसमें एक विवादित कहानी थी जिसमें एक हिंदू परिवार में 2 भाइयों के बीच समलैंगिक संबंध दिखाया गया था। कई हिंदू समूहों जैसे शिवसेना ने विरोध किया और अंततः रिलीज होने से पहले ही फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी लिस्ट की 13 मूवी जिन्हें बैन कर दिया गया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।